एक दुकानदार जो होता है वो दुकान पे जाता है और डेली क्लोजिंग करता है। डेली क्लोजिंग होती है उसकी। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक नेटवर्कर की डेली क्लोजिंग क्यों नहीं होती है, उसकी क्लोजिंग 31 को या 30 को क्यों होती है, लास्ट के 5 दिन में क्लोजिंग क्यों होती है हमारी। इससे बड़ा तो कोई उदाहरण नहीं है ना कि एक दुकानदार जो होता है वो सवेरे जाता है, गल्ला खाली है उसका, पूरे दिन वो दुकान पे मेहनत करता है, और शाम को जितनी पेमेंट आती है, किसी भी दुकानदार को देख लेना, रेडी वाले को देख लेना आप, वो शाम को टोटल करता है और हिसाब किताब लगाता है आज का दिन अच्छा गया है या बेकार। अच्छा जाता है, खुश होता है। अगर कोई अच्छी सेल नहीं आती है तो क्या करता है वो, अगले दिन दुकान लगाता है या नहीं लगाता है। वो अगले दिन फिर दुकान लगाता है, फिर दुकान पे बैठता है, और फिर पूरा प्रयास करता है अपनी तरफ से, और फिर शाम को उसकी क्लोजिंग होती है, और फिर वो अपने गल्ले को चेक करता है, और फिर अपने आप से बात करता है कि आज का दिन अच्छा गया है बेकार गया। एक दुकानदार को, एक बिजनेस करने वाले को ये मालूम होता है कि बिजनेस मेरा कभी भी एक जैसा नहीं जा सकता। उस दुकानदार को ये भी मालूम होता है कि कभी बिजनेस अच्छा जाएगा, कभी बिजनेस बेकार जाएगा। उस दुकानदार को ये भी मालूम है कि अगर 10-15 दिन किसी कारण से ग्राहक नहीं आते हैं, या एक आध 2 महीना या कुछ महीने अगर मेरा बिजनेस डाउन भी जा रहा है, तो मुझे अपना शटर डाउन नहीं करना परमानेंट। वो काम करता रहता है, वो मेहनत करता रहता है। लेकिन एक नेटवर्कर, अगर वो 4 लोगों को प्लान दिखाए और 4 लोग मना कर दें, अगर वो 10-20 लोगों की टीम बनाए और अगले महीने वो परचेज ना करें, उनमें से कोई मीटिंग में ना आए, वो नेटवर्कर ये कहना शुरू कर देता है, सर मेरा काम नहीं चल रहा, अब शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो क्लोजिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो क्लोजिंग के ऊपर बात समझिए। क्लोजिंग हमारी रोज होती है। सवेरे आप कितने बजे घर से निकलते हैं, ये डिसाइड करेगा आपकी क्लोजिंग कैसी जाएगी। पूरे दिन में आपने कितने लोगों को अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाया है, ये आपकी क्लोजिंग डिसाइड करेगी। जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया है, उनमें से कितने लोगों की आपने परचेज कराई है, कितने लोगों की आईडी एक्टिव कराई है, ये आपकी क्लोजिंग डिसाइड करेगा। जो साथी आपके साथ ज्वाइन हुए हैं बिजनेस में, जिन्होंने अपनी आईडी एक्टिव कराई है, उनकी लिस्ट बना के उनके साथ कितना फील्ड में निकल के आप काम कर रहे हैं, ये आपकी क्लोजिंग डिसाइड करेगा। हिंदुस्तानी नेटवर्क बिजनेस कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैक्सिमम बिजनेस जो आता है ना, वो लास्ट के 3 दिन के अंदर आता है। मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है, जब मैं पिछली कंपनियों में काम करता था, इवन अपनी कंपनी में मैंने देखा है कि कई बार जो 27 दिन में बिजनेस नहीं आता, वो लास्ट के 3 दिन में आता है। इसमें गलती किसकी है, इसमें कमी किसकी है? इसमें गलती और कमी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी ना हर काम अंतिम समय में करने का विचार करता है। कई बार तो इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है, तब सोचता है ये कर लिया होता, ये कर लिया होता, ये कर लिया होता। अंतिम सांस लेते हुए आदमी सोचता है, यार इतना खूबसूरत जीवन मिला था, इतना बढ़िया जीवन मिला था, इस जीवन को यार मैं किसी और तरीके से गुजार सकता था, किसी और तरीके से मैं जी सकता था, लेकिन यार वो वक्त तो निकल गया। अंतिम समय में भी सोचता है। तो क्लोजिंग की जहां तक बात है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, डेली आप कितना वर्क करते हैं, डेली आपकी टीम कितना वर्क करती है, ये डिसाइड करेगी कि आपकी मंथ की क्लोजिंग कितनी जाएगी और मंथ में कितना टर्नओवर होगा और आपका चेक कितना आएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अलग से इसकी ट्रेनिंग नहीं है। एक ही चीज समझिए, डेली निकलना है, डेली जाना है, डेली काम करना है, डेली लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों की आईडी एक्टिव करानी है। जिन लोगों ने परचेज नहीं किया, उनको फोन कर करके, आपके पास डाटा होना चाहिए, उनकी परचेज करानी है, उनको ट्रेंड कर। यही तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं अच्छी क्लोजिंग का। अगर आप किसी ऐसी ट्रेनिंग की तलाश में हैं कि कोई ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए कि आपका बिजनेस रातों रात बड़ा हो जाए, तो ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं कि रातों रात आपका बिजनेस बड़ा है। क्योंकि हर आदमी जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, सबका माइंडसेट अलग अलग है। जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो, लेकिन आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस बात को शायद समझ भी नहीं। क्योंकि मेंटल स्टेटस कैसा है, आपकी सोच कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। एक बहुत अच्छे उदाहरण से मैं समझाता हूँ। एक नौकरी करने वाले को जल्दी से बिजनेस समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका माइंडसेट नौकरी वाला। और एक बिजनेस करने वाले को जल्दी से जॉब समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका माइंडसेट बिजनेस वाला। तो माइंडसेट जो है ना, सोच जो है,
ये डिपेंड करती है आपकी सफलता और असफलता के। सेम क्लोजिंग, एक व्यक्ति का मंथ में अच्छा चेक बनता है, एक व्यक्ति का मंथ में अच्छा चेक नहीं बनता है। इसके पीछे का रीजन यही है, जिसका अच्छा चेक बनता है वो सिस्टम को फॉलो करता है, अपनी टीम से सिस्टम को फॉलो करवाता है, अपने टारगेट्स अपने गोल पे काम करता है। उसको पता होता है कि मेरी कितनी टीम है और इस महीने मुझे कितना टारगेट करना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे कितनी मीटिंग देनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, ये सारी चीज क्लियर होती है। आप अपने आप को चेक कीजिए। मैं तो पिछले एक महीने से लगातार शायद 4-5 बार मैं इस टॉपिक पे बात कर चुका हूं कि आप ये चेक कीजिए कि आज सवेरे, क्योंकि हमारी 8 बजे शाम को मीटिंग होती है, कि आज सवेरे आप कितने बजे उठे थे और उठने से लेके अब तक आपने कितने लोगों से अपनी कंपनी की चर्चा की, कितने आपने मार्केटिंग प्लान किए आज, और कितने लोगों से आपने अपनी टीम में फोन पे चर्चा की इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना। ये डिसाइड करेगा कि आपकी क्लोजिंग कैसे होगी। अगर आज सुबह आप उठे थे और अभी तक आपने किसी एक व्यक्ति के साथ भी अपनी कंपनी की चर्चा नहीं की है, एक व्यक्ति को भी आपने मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाया है, तो आज का गल्ला आपका जीरो है। आज की दुकानदारी, आज का गल्ला आपका जीरो है। कल सवेरे आप उठेंगे और कल सवेरे शाम तक आप किसी से बात नहीं करेंगे अपनी कंपनी की, किसी से अपने प्रोडक्ट की चर्चा नहीं करेंगे, किसी को ट्रेनिंग नहीं देंगे, किसी को प्लान नहीं करेंगे और किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात नहीं करेंगे। बाकी सारे काम करेंगे, नौकरी भी करेंगे, शादी में भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे, नहाएंगे भी, पिक्चर भी देख लेंगे, गाने भी सुन लेंगे, रील्स भी देख लेंगे, फेसबुक भी देख लेंगे, व्हाट्सएप पे भी बात कर लेंगे, व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर लेंगे, लोगों के मैसेज का जवाब भी देख लेंगे, फेसबुक पे 2-4 घंटे खराब भी कर लेंगे। लेकिन अपनी कंपनी का किसी को मार्केटिंग प्लान कल भी नहीं समझाएंगे, तो कल का गल्ला भी आपका जीरो नहीं बना। अब इसमें क्या समझाऊंगी, तो छोटी सी दुकानदारी के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं ना। अब मैं मान लेता हूं आज आपने किसी को प्लान नहीं दिखाया, ये उसी तरीके से मान लीजिए कि एक दुकानदार आज दुकान पे गया ही। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज किसी कारण से वो दुकान पे नहीं गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, जबकि जाता है घर में, अगर प्रॉब्लम होती है तब भी जाता, सर्दी ज्यादा हो तब भी जाता है, गर्मी ज्यादा हो तब भी जाता है, घुटनों तक पानी भर जाए, बारिश हो जाए तब भी जाता है वो तो। शादी अगर कोई आ जाए तो घर वालों से कहता है तुम चले जाना, मैं दुकान बढ़ा के आऊंगा, ऑफिस बढ़ा के आऊंगा। वो दुकान का गल्ला छोड़ के जल्दी से बिजनेस में निकलता नहीं है, अच्छा बिजनेसमैन होगा। फिर भी मान लेता हूं कि एक दुकानदार को बहुत अर्जेंट काम आ गया और आज उसका दुकान नहीं खुली, उसका शोरूम नहीं खुला। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कल क्या करेगा। जवाब दीजिए मुझे, कल क्या करेगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कल क्या करेगा। आज कोई काम हो गया, कल क्या करेगा। अगर कोई भी को होस्ट है, जवाब दीजिए कल क्या करेगा। आज दुकान नहीं खुली उसकी, कल क्या करेगा। कल भी खोलेगा सर। कल भी खोलेगा, है ना। और कल उसने खोला, कल पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आया किसी कारण से, क्योंकि कई लोगों ने सोचा शायद यार दुकान बंद थी, किसी को पता नहीं, हो सकता है कोई अर्जेंट काम हो गया, कल ग्राहक नहीं पहुंचे, कल पूरे दिन कोई काम नहीं होगा। परसों क्या करेगा। नहीं, परसों फिर रिपीट करेगा सर, परसों भी तो खोलेगा। परसों अगर काम बहुत कम गया, उससे अगले दिन क्या करेगा। सेम काम सर, फिर परसों के बाद भी करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आपने सबके, मनोज जी, आपने सबके बिहाफ पे जवाब दे दिया है। अब मैं सिंपल सा आप सभी जितने भी हमारे कंपनी के लीडर हैं जो इस मीटिंग को देख रहे हैं, आप सबसे एक सवाल पूछता हूं कि एक दुकानदार अगर एक दिन की छुट्टी करता है, अगले दिन दुकान खोलता है। अगले दिन अगर उसकी सेल नहीं होती, उससे अगले दिन भी दुकान खोलता है। उससे अगले दिन अगर कम सेल होती है तब भी दुकान खोलता है। और अगर 10 दिन किसी कारण से अच्छी सेल नहीं होगी, 11वें दिन दुकान खोलता है। ये छोटा सा वाकया जो है, ये छोटी सी जानकारी जो है, ये बताने के लिए काफी है कि मुझे अपने बिजनेस की क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बिजनेस कैसे निकलेगा, हमारे यहाँ पे कोई दुकान तो आपको खोलनी नहीं पड़ती है। नेटवर्क बिजनेस में कोई दुकान थोड़ी खोलनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर को और कंपनियों की तरह, कि दुकान में आपने सामान रखा, दुकान में गले में जाके बैठ गए, धूपबत्ती अगरबत्ती की, अब ग्राहक आपके पास आएंगे, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। माउथ पब्लिसिटी यानी कि अपने बिजनेस की जानकारी आपको घर से निकल के बाहर जाके लोगों को देनी पड़ेगी। इसी बात का कंपनी पैसा देती है आपको, प्रचार का पैसा देती है कंपनी आपको। बहुत सारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आता कि नेटवर्क बिजनेस में पैसा किस बात का आता है।
नेटवर्क बिजनेस में जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता। नेटवर्क बिजनेस में जो प्रोडक्ट होता है वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से नहीं बेचा जाता है। भाई मार्केट का एक सिद्धांत है ना, किसी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, पहले एक C&F लेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स लेंगे, फिर होलसेलर्स लेंगे, फिर दुकानदार लेंगे, और दुकानदार के पास लास्ट में जाके कस्टमर यानी कि ग्राहक यानी कंज्यूमर लेंगे। और उस प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए कंपनी एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती है, जिसमें सेलिब्रिटीज को लिया जाता है, उनको करोड़ों रुपए दिया जाता है। वो टीवी पे ऐड चलाते हैं, वो होर्डिंग्स लगाते हैं, वो न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं, दुकानों के ऊपर पैम्पलेट्स अपने चिपकाते हैं, उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं। तब आपको और हमें पता लगता है और हम जाकर उसकी डिमांड करते हैं, उस प्रोडक्ट को लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है प्रोडक्ट लेने का? आपके किसी रिश्तेदार ने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उसको अच्छा लगा, उसने आपको बताया उस कंपनी का प्रोडक्ट, यार मैंने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मजा। आप कहते हो चलो यार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया, आपके जानकार ने इस्तेमाल किया, वो आपको बता रहा है, सलाह दे रहा है। सलाह भी नहीं दे रहा लेने के लिए, बस आपसे डिस्कस किया है, भाई मैंने यार फलाना यार चॉकलेट खाई, बहुत अच्छी लगी। तो बच्चे उस चॉकलेट की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। यार इस कंपनी का मोबाइल लिया यार, बड़ा यार, बहुत शानदार यार फोटो आती है। आदमी कहता है चल यार मैं भी इस कंपनी का मोबाइल इस बार लेता हूँ। हजारों करोड़ करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार साला पे हो रहा है, एक दूसरा आदमी एक दूसरे को बता रहा है, हो रहा है। अभी एनिमल मूवी आई, लोग बता रहे हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लोग जा रहे हैं। अभी डंकी मूवी आई, लोग रिव्यू देख रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कोई C&F नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई होलसेलर। कई कंपनी सेंटर देती है, हम सेंटर भी नहीं देती। हम ऑनलाइन आपके घर प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, जैसे अमेजोन पे आप ऑर्डर डालते हो, आपके घर प्रोडक्ट आ जाता है, ऐसे ही हमारी कंपनी में आप ऑर्डर डालते हो, आपके घर प्रोडक्ट पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे सेलिब्रिटी वाला काम, C&F वाला काम, डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम, जिनसे लोगों को पता लगे कि हमारी कंपनी में क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या फायदे हैं, ये आपको समझाने होते हैं, आपको बाहर जाके लोगों को बताना होता है। तो यहाँ पे कोई दुकान का शटर नहीं खुलता। यहाँ पे आपका और हमारा जो शटर है वो ये ये शटर, ये जितना ज्यादा खुलेगा, खुलेगा मतलब जितना ज्यादा लोगों को अपनी कंपनी के बारे में, अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, जितना ज्यादा आप फील्ड में जाके जूम के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, 1-to-1 ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, जितना ज्यादा आप करेंगे, जितना ज्यादा अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा, उतना बड़ा टर्नओवर आपका होगा, उतनी बड़ी टीम आपकी बनेगी, उतना बड़ा पे आउट आपका बनेगा, उतनी शानदार क्लोजिंग आपकी होगी। तो यहाँ पे तो शटर जो है ना, वो आपका और हमारा मुंह है। अब आप देखिए कि आपका मुंह सुबह से लेके अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, वीकेंड के लिए, अपनी कंपनी के लिए कितना खुला। अगर ये मुंह नहीं खुला, इसका मतलब अगर आज आपने किसी को यहां से वीकेंड के बारे में नहीं बताया, तो आज आपकी दुकान बंद थी, और बंद दुकान में पैसा नहीं आता। अरे सर नेटवर्क बिजनेस में लोग बर्बाद हो जाते हैं, मत जुड़ना नेटवर्क बिजनेस में। साइकिल पे आते हैं, ऑडी का सपना दिखाते हैं, और लोग लगे हैं वायरल करने। किराए का कोट पैंट पहन के आते हैं, लाखों की बात करते हैं, लाखों करोड़ों की इनकम बताते हैं। आती है भाई, बताते नहीं, आती है। मैंने लिया है 7.25 लाख रुपए महीने का चेक, और एक महीना नहीं, लगातार 1.5 पौने 2 साल तक 1 लाख रुपए से ऊपर का पे आउट आया, 1 लाख रुपए से लेकर 7 लाख के बीच में। 2 साल में लगभग 80 लाख रुपए। एक आदमी पूरी जिंदगी में करोड़ रुपए नहीं कमा पाता, 2 साल में 80 लाख रुपए के आसपास नेटवर्क बिजनेस से कमाया, अपनी कंपनी शुरू करने से पहले, पिछली कंपनी। आता है पैसा। किसी को देखना है बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, मैं तो खुल के बोलता रहा, आओ ना बैंक स्टेटमेंट देखो। आने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उनको मालूम है आता है। लेकिन जब ये शटर ही नहीं खोलेगा, नेटवर्क बिजनेस में कोई आदमी ज्वाइन हो गया, लेकिन ये शटर ही नहीं खोल रहा बंदा, शटर ही नहीं खोल रहा, कैसे मेरे को बताइए उसको पैसा आ जाएगा? दुकान का शटर खोलो नहीं, अंदर करोड़ों का माल भरा पड़ा है, दुकान का शटर मत खोलो सर, पैसा नहीं आता। आपके अंदर कितना नॉलेज है, आपके घर में कितना प्रोडक्ट पड़ा है, कंपनी में कितने प्रोडक्ट हो, कितना अच्छा प्लान हो, जब तक ये शटर नहीं खोलोगे अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों को, अपनी टीम को जाके, जब तक इस मुंह से नहीं बताओगे, सर आपकी क्लोजिंग कभी जिंदगी में अच्छी नहीं हो सकती। आपकी क्लोजिंग कभी जिंदगी में अच्छी नहीं हो सकती। तो क्या करना है क्लोजिंग के लिए?
रोज घर से निकलिए, लिस्ट बनाइए, लोगों से मिलिए, उनको अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाइए। दूसरी जगहों पे अगर एक दुकान में 100 प्रोडक्ट रखे हैं तो सामने वाले को नहीं मालूम कौन सा प्रोडक्ट लेगा, कौन, उसको हर बार नए प्रोडक्ट के बारे में बताना, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया उसके बारे में बताना है। आपको तो सर एक ही मार्केटिंग प्लान हर बार बताना है, एक ही मार्केटिंग प्लान हर बार बताना है, और वो भी नहीं बता पा रहे आप। ऐसा नहीं कि आज कुछ और प्लान बताया, कल कुछ और प्लान बताएंगे, परसों कुछ और प्लान बताएंगे, यार हर बार कुछ नया सीखना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना दोस्त। एक ही मार्केटिंग प्लान हर बार वही बताना है, हर व्यक्ति को वही बताना है, फिर भी हमें याद नहीं हो रहा। गलती कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? फिर बोलोगे साइकिल पे आता है, ऑडी का सपना दिखाता है, मैं तो नहीं कर पाया। क्यों? तू क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि तूने कभी भी सीखने की कोशिश नहीं की, तूने कभी किसी को बताने की कोशिश नहीं की, तूने कभी मीटिंग में आने की कोशिश नहीं की, तूने कभी जूम मीटिंग में आने की कोशिश नहीं की, तूने कभी अपलाइन का कहना नहीं माना, तूने कभी सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तेरे को सर्दी ज्यादा गर्म लगती है, तेरे को गर्मी ज्यादा लगती है, तेरे को बरसात ज्यादा लगती है, तेरे शरीर के अंदर आलस्य भरा पड़ा हुआ है, तू अपने घर में अपने बेड से अपने घर से चिपक के बैठा रहता है, फील्ड में जाके मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तो तू साइकिल पे ही घूमेगा, ऑडी कभी जिंदगी में आने वाली नहीं। बैंक बैलेंस कभी बड़ा होने वाला नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, दुकान का शटर खुलता है, ग्राहकी होती है, ग्राहक आता है, दुकानदारी होती है, भले ही कम हो या ज्यादा। नेटवर्कर का ये शटर खुलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता सर उसकी क्लोजिंग ना, उसका पे आउट ना बने, उसकी टीम ना बढ़े। कई लीडर्स को जानता हूं, हफ्ता हफ्ता हो जाता है सर एक प्लान नहीं करते, 15-15 दिन हो जाते हैं एक प्लान नहीं करते, महीना महीना निकल जाता है सर प्लान नहीं करते, इंतजार में बैठे रहते हैं कोई आएगा, कोई आएगा, कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता। अगर इतनी बढ़िया किस्मत होती तो अब तक तो पता नहीं कितने लोग कहां कहां से आगे होते, नेटवर्क बिजनेस भी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अगर इतनी अच्छी किस्मत होती तो अंबानी के घर में पैदा हो जाते शायद, अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो जाते, तेंदुलकर के घर में पैदा हो जाते। इतनी अच्छी किस्मत शायद आप और हम लिखवा के नहीं आए, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप में से कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता, इससे बड़ा श्राप आप अपने आप को दे ही नहीं सकते। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप में से कोई भी कर सकता है। अगर मैं प्लान दिखा सकता हूं, अपने स्कूल में अपने कॉलेज में इतना शाई नेचर का हुआ करता था कि आज तक किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक बार मैंने कई बार मीटिंग में बताया है, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास के अंदर पढ़ता था, एक बार 15 अगस्त 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में मेरे 3-4 यार दोस्त, गाने का कोई प्रोग्राम था, देशभक्ति का कोई गाना गाना था। एक लड़के ने गाना याद किया, पीछे से 2-3 को कोरस करना था, एक को ढपली बजानी थी, एक को वो जो ऐसे करके झमझम झमझम करके होता है वो बजाना था, एक बांसुरी बजाना। मेरा भी रोल था पीछे कोरस में थोड़ा सा बोलना। तो जो लड़के खड़े थे, मैं तो पब्लिक को देख के मेरे पसीने छूट गए थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं यार आज मर ना जाऊं। तो मैं तो अपने दोस्तों के बिल्कुल पीछे जाके खड़ा हो गया कि सामने वाला कोई मुझे देख ना पाए। मतलब मुझे इतनी झिझक, इतनी शर्म आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना शाही नेचर। प्रोग्राम अच्छा हुआ, सबने ताली बजाई, बाद में जब फोटोग्राफ्स आए, मैं फोटो ढूंढ रहा हूँ, मेरी फोटो कहाँ है? अरे भाई तेरी फोटो आएगी कहाँ से, तू तो छुपक के पीछे खड़ा हुआ था डर के मारे, शर्म के मारे। मेरी फोटो नहीं आई भाई साहब, बाकी सब दोस्तों की फोटो आई, मेरी फोटो नहीं आई, क्योंकि मैं, मेरे आगे जो लड़का खड़ा था उसके पीछे इस तरीके से खड़ा था कि पब्लिक मुझे दिखाई ना दे, अगर दिखे नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये डर था मेरे अंदर। आज आज नेटवर्क बिजनेस में आए, प्लान दिखाना नहीं आता था, वही शाही नेचर था। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बिजनेस में हमें पता लगा, यार ये डरना ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो मुझसे कम पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छा प्लान दिखा रहे हैं, यार जब ये दिखा सकता है मैं क्यों नहीं दिखा सकता हूँ? मेरे से कम टैलेंटेड लोग स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हैं, लोग उनके लिए ताली बजा रहे हैं, यार मैं क्यों नहीं कर सकता ये काम? एक कहानी तो सुनानी है, मैं भी सुना सकता हूँ, इसने एक शेर ही तो सुनाया था, मैं भी सुना सकता हूँ। और यही प्लान बार बार तो रिपीट करना है, यार सीख लेते हैं। सीखा सर, आज मुझे किसी भी कंपनी का एक प्लान एक बार दिखा दीजिए सर, आधा घंटे बाद मेरे से उससे बेटर तरीके से मैं प्लान आपको दिखा दूं। अब आदत में आ चुका है, अब हैबिट में आ चुका है। तो रोज क्लोजिंग होती है, और आपकी क्लोजिंग पता है कब अच्छी होगी? आपकी क्लोजिंग तब अच्छी होगी, सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि सुबह से लेके अब तक आपने अपनी कंपनी का कितना न्यूट्रिशन खाया है,
अगर सुबह से लेके अब तक E30 पेट में गया नहीं है, ओमेगा पेट में गया नहीं है, काउ कोलेस्ट्रॉल पेट में गया नहीं है, तो आज कांटा मार दो डायरी के ऊपर, आपका शटर बंद था। ये शटर भी नहीं खुल रहा और अंदर प्रोडक्ट भी नहीं जा रहा है। 1,000 मीटिंग अटेंड कर लो, 1,000 जूम में आ जाओ, 1,000 ट्रेनिंग में चले जाओ, पैसा आने वाला नहीं है। पैसा फील्ड में निकलने के बाद ही आता है, क्लोजिंग अच्छी फील्ड में निकलने के बाद ही होती है। शर्म करोगे कुछ होने वाला नहीं है, डर के मारे नहीं निकलोगे कुछ होने वाला नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। डर का एक ही इलाज है, जिस चीज से डर लगता है उस चीज को ज्यादा करना शुरू कर दो, डर खत्म हो जाएगा। डर नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। शर्म, आपने अपने आप को खुद 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 पकड़ रखा है शर्म। एक व्यक्ति था, बहुत शराब पीता था। उसकी पत्नी बोली, एक गुरुजी पता लगा, गुरुजी के पास जाते हैं, वो बहुत बुरे बुरे लोगों को ठीक कर देते हैं। तो अब वो आदमी भी गया, कह रहा गुरुजी मैं शराब से बड़ा परेशान हूँ, मेरी शराब छुड़वा दो आप। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, एक काम कर तू, कल आना, कल सुबह बात करेंगे। अगले दिन वो गया गुरुजी के पास, सब भीड़ बैठी हुई थी। उसने, गुरुजी में आ गया, उसने देखा गुरुजी वहां पे खंबा लगा हुआ था, खंबे से चिपके हुए थे, पेड़ नुमा एक खंबा था, उससे चिपके हुए थे, दोनों हाथ कस के पकड़ रखे थे। सब कह रहे क्या हो गया आज गुरुजी को, क्या कर रहे हैं, हो सकता है कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसी इस तरीके की चीज हमें आज सीखने को मिलेगी, गुरुजी कुछ कर रहे होंगे। उसने गुरुजी मैं आ गया, और भी लोग बोलने लगे मैं आ गया, गुरुजी बताओ हमें। गुरुजी को हम बताऊं तो जब ये मेरे को ये पेड़ या खंबा मुझे छोड़े, इसने मुझे पकड़ रखा है। सब हंसने लग गए। एक आदमी ने बोला गुरुजी आपने खंबे को पकड़ रखा है, खंबे ने नहीं, खंबे ने आपको नहीं पकड़ रखा है। गुरुजी कह रहे नहीं नहीं, खंबे ने मेरे को पकड़ रखा है, मैं तो उसको कह रहा हूँ छोड़, मुझे छोड़ नहीं रहे। फिर वो शराबी बोला, गुरुजी मैं तो आपसे पता नहीं अपनी शराब छुड़वाने के लिए आया था, लोगों ने बड़ी तारीफ की थी, आपको इतना भी दिमाग में नहीं है कि आपने खंबे को पकड़ा, खंबे ने आपको नहीं पकड़ा। गुरुजी ने तुरंत छोड़ दिया। कह रहे भैया शराब को शराब ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने शराब को पकड़ रखा है। शराब तेरे पास चल के नहीं आती है, तू शराब के पास चल के जाता, तूने शराब को पकड़ा हुआ। जिस तरीके से तू मुझे बोल रहा है ना कि मैंने खंबे को पकड़ा हुआ, मैंने छोड़ दिया, अब खंबा मेरे पास आ ही नहीं सकता, खंबा मेरे से चिपट ही नहीं सकता। तू चाहेगा उसी दिन शराब छूटेगी, क्योंकि तूने शराब को पकड़ रखा है, शराब ने तुझे नहीं पकड़ रखा। तो आलस्य ने आपको पकड़ रखा है, शर्म ने आपको पकड़ रखा है दोस्त। और इस शर्म से, इस आलस्य से, इस झिझक से कभी भी सफलता नहीं मिलती है, ये समझ लीजिए आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। पुराने जमाने में था कि जो शर्मिला व्यक्ति और शर्मिला लेडी होती थी उसको अच्छा माना जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप शर्म करते हैं, आप झिझक करते हैं, आपके अंदर फियर है, आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। कोई कंपनी आपको जॉब तक नहीं देगी अगर आप झिझकते हैं तो। आप अच्छे सेल्समैन, अच्छे दुकानदार बन ही नहीं सकते कि अगर आप झिझकते हैं। करना क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्यों डर रहे हो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्यों मेहनत नहीं कर रहे मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आपको समझ में। आपकी कमी आपके अंदर ही है, वो आपको ही ढूंढनी पड़ेगी, कोई दूसरा बताने वाला नहीं। हम रास्ता बता सकते हैं, हम आपकी गलतियां बता सकते हैं, लेकिन उस गलती पे काम करना, उस गलती को छोड़ना, ये आपके हाथ में, ये कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। फिर रिपीट कर रहा हूं, अपनी डायरी लिखिए सर, डेली की डायरी लिखिए। आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके पास होगी, एक हफ्ते में आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके पास होगी कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। पहले अपनी डायरी लिखना शुरू कीजिए, फिर जिसको जोड़ा है उसकी डायरी लिखवाना शुरू कीजिए। 10 लीडर की अपनी डायरी देख लीजिए, 5 की लेफ्ट में और 5 की राइट में, जिनको आप लीडर समझते हो, आपको पता लग जाएगा आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। क्योंकि आप भी घर से नहीं निकलते हो, वो 5 और वो 5 भी नहीं निकलते हैं। धक्के से जो बिजनेस आ रहा है, प्रेशर से जो बिजनेस आ रहा है, या किसी एक दो व्यक्ति की ताकत से जो बिजनेस आ रहा है, वो ही आ रहा है, उससे आप संतुष्ट। नेटवर्क बिजनेस 3 चीजों के सिद्धांत पर टिका हुआ है, समझ लीजिए आप। नेटवर्क बिजनेस 3 चीजों के सिद्धांत पर टिका हुआ है, लर्न, टीच, डुप्लीकेशन। लर्न, टीच, डुप्लीकेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लर्न, टीच, डुप्लीकेशन। जिसने इन 3 फंडामेंटल्स को अपनी जिंदगी में अपना लिया, जिसने इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपना लिया और समझ लिया, वो नेटवर्क बिजनेस में सफल होगा। लर्न, सीखना है, प्लान सीखना है, नहीं आता सीखो, सीखना पड़ेगा अगर बड़ा बिजनेस करना है। अगर आपको बड़ा व्यापार करना है नेटवर्क बिजनेस में, नाम, नेम, फेम और पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो प्लान सीखना पड़ेगा सर। जितने अच्छे प्लान देना आपको आना शुरू हो जाएगा, उतनी तेजी से आपका बिजनेस चलेगा।
अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता और आप ये सोच रहे हो प्लान कभी जिंदगी में दिखाऊंगा भी नहीं, तो कई केसेस में ऐसा हो सकता है आपके नीचे कोई प्लान दिखाने वाला आ जाए, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो आपका काम हो सकता है। कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर नीचे भी कोई नहीं आया और आप भी प्लान नहीं दिखाते हैं, फिर भूल जाइए कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं। काम ही यही है सर, प्लान दिखाने का। पैसा ही इस बात का मिलता है प्लान दिखाने का। दूसरा पैसा किस बात का मिलता है? प्रोडक्ट यूज करने का और प्रोडक्ट के बारे में बताने का। अब मैं प्लान भी नहीं दिखा रहा हूं, मैं प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर रहा हूं, और लोगों को प्लान ना बता रहा हूं ना प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं, बस जुड़ के बैठा हूं। सर शेर भी अगर बैठ जाए ना, ये सोच के कि मैं तो जंगल का राजा हूं, शेर बैठ जाए कि मैं तो जंगल का राजा हूं, भाई राजा राजा को तो बस ऐसे इशारा करने की देर है, सारी चीजें आ जाएंगी ना। लेकिन शेर अगर ऐसे बैठ जाए हाथ पे हाथ बांध के कि मैं जंगल का राजा हूं भाई, अब सब कुछ मुझे बैठे बैठे मिलेगा, सर शेर भूख से मर जाएगा। जंगल का राजा जो शेर होता है ना सर, उसको भी खाना खाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। एक छोटी सी चिड़िया भी है ना, अगर भगवान ने किस्मत ही बनाई होती, किस्मत नाम की कोई चीज बनाई होती, होती होगी, होती भी है, हम मान लेते हैं, लेकिन सारी चीज किस्मत से थोड़ी मिलती है। चिड़िया किस्मत के बारे में सोचती होगी कभी? ये इंसान ही सोचता है। शेर कभी किस्मत के बारे में सोचता होगा? हाथी कभी किस्मत के बारे में सोचता होगा? कुत्ता कभी किस्मत के बारे में सोचता होगा? गाय, भैंस, गधा, घोड़ा कभी किस्मत के बारे में सोचते होंगे? आप और हम सोचते हैं, आप और हम सोचते हैं। एक छोटी सी चिड़िया को भी सुबह सुबह अपना पेट भरने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपने घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। आप उस चिड़िया को देख लेना, खाली पेट घोंसले में आके नहीं सोएगी, खाली पेट नहीं सोएगी, उसके भी खाने का इंतजाम भगवान ने बाहर किया हुआ है। लेकिन भगवान का एक ही सिद्धांत है, जो ढूंढने के लिए निकलेगा उसको मिल जाए, जो ढूंढने के लिए निकलेगा उसको मिल जाए। शायद ही कोई कुत्ता होता होगा जो भूखा सोता हो, शायद ही कोई कुत्ता होता होगा जो भूखा सोता हो, उसको भी रोटी मिल जाती है दोस्त। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा, आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह कमी है, आप नहीं निकल रहे हैं। आप अभी बिजनेस में सीरियस नहीं नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको सीरियस होना, सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कल हमने 10 C's पे बात की थी। सबसे पहले आपको कमिटेड होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको केयरफुल होना पड़ेगा। बगैर आपके चले ये बिजनेस चलने वाला नहीं। तो करना क्या है? सिंपल सा, अगर आप हमारे बिजनेस में नए है ना, और इस बात में कई बार बोलता हूं, नया व्यक्ति जब आपके बिजनेस में आता है ना सर, उसको जैसे आप ढाल दोगे वैसे ढल जाए। लेकिन हम अपनी गलत आदतों की वजह से, हम अपने गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से, हम अपने गलत तरीके से काम करने की वजह से उस नए डिस्ट्रीब्यूटर को खराब कर देते। जैसे ही कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में आता है, सबसे पहला काम जो हमारे को उसके साथ करना चाहिए, क्योंकि उसको आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद वो आपके साथ आए, सबसे पहला काम, डिस्ट्रीब्यूटर मानोगे किसको आप? जिसने आईडी एक्टिव करा दी है, ये ध्यान रखिए। आप में से बहुत सारे लोग जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, जबरदस्ती उसका फॉर्म भर देते हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगा देते हैं, भूल जाते हैं उसको। फिर कहते हो जी मैंने मेहनत तो बहुत की थी। अरे मेहनत उसको प्लान दिखा के रेड एंट्री लगाना नहीं है, मेहनत है उसको समझा के आईडी एक्टिव कराना, आईडी ग्रीन कराना, ये काम है। अगर आप रेड लगा के घर पे आके आराम से चद्दर तान के सो गए, आपने कुछ नहीं किया दोस्त। तो जो व्यक्ति अगर नया है तो आपको क्या काम करना है? अगर किसी व्यक्ति को आज आपने ज्वाइन कराया, उसकी आईडी एक्टिव होगी, उसके घर जाना पड़ेगा सर दोबारा, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा। उसके प्रोडक्ट जब आ जाए तो उसको बोलिए सर ये प्रोडक्ट आ गए हैं, ये प्रोडक्ट इसमें काम करता है, ये प्रोडक्ट इसमें काम करता है, ये प्रोडक्ट इसमें काम करता है, ये प्रोडक्ट इसमें काम करता है। आज भी बहुत सारे लोग मुझे कई बार फोन करके पूछते हैं या अपनी अपलाइन को फोन करके पूछते हैं, सर ये प्रोडक्ट लेना कैसे है? हर प्रोडक्ट पे पीछे उसकी डोज लिखी होती है कि कैसे लेना है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं उसको। उसको बताना है सर इस तरीके से इसको लेना, फिर उसको बोलना है सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर प्रोडक्ट आ गए हैं, इसको भगवान के सामने रखिए, जिसको भी मानते हैं उसके सामने रखिए, आज से आपका एक नया व्यापार शुरू हो रहा है। सर अब इस विश्व व्यापार में काम करना है, मिलके करेंगे, बढ़िया करेंगे सर, ठीक है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सर अब एक लिस्ट बनाइए फटाफट, मैं बैठा हूं आपके साथ आज, और बैठ के वहीं पे उसकी 50 आदमियों की लिस्ट बनाइए,
और उसको बोलिए सर अब जल्दी से जल्दी इनसे मुझे मिलवाना शुरू कीजिए। ये है काम। आप में से कितने लोग करते हैं मुझे बता दीजिए आज। मुझे व्हाट्सअप कर देना, सर मैं करता हूँ। और नाम बता देना 10 लोगों के, सर ये पिछले महीने 10 लोगों को ज्वाइन कराया था, इन सबके साथ मैंने आपका ये तरीका अपनाया है सर। एक लीडर भी मुझे बता देना कि पिछले महीने 10 लोगों को ज्वाइन कराया था सर, और इस महीने 10 लोगों के साथ बैठा हूं, और ये 10 की मैंने सर ये 50-50 आदमियों की लिस्ट बनाई है, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा सर। नहीं करते सर, नहीं करते आप लोग। लिस्ट पे तो काम होता ही नहीं है, और जब तक लिस्ट पे काम नहीं होगा आप सिस्टम से बाहर हो, आप बेसिक से बाहर हो, आप नेटवर्क बिजनेस के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। और नेटवर्क बिजनेस में जो अपना सिस्टम बनाता है, अपने सिस्टम को फॉलो करता है, नेटवर्क बिजनेस का सिस्टम उसको उठा के बाहर फेंक देता है। इलेक्ट्रिसिटी में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है ना, दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव लगा के देखो क्या होगा। अपना तरीका नहीं अपना सकते ना सर आप। दोनों तार एक ही में लगा के आप कर दीजिए, देखिए फिर क्या भटाका होता है, क्या नुकसान होता है आपका। अपना तरीका नहीं चलेगा सर। आप रोड पे जा रहे हैं, सामने रेड लाइट दिखाई दी, ग्रीन है निकलना पड़ेगा, येलो है थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, देख के निकलना पड़ेगा, और रेड हो गई रुकना पड़ेगा। यहाँ अपना तरीका नहीं चलेगा। नहीं सर मैं तो रेड पे निकलूंगा, मुझे तो रेड कलर पे निकलना पसंद है। सरकार कहेगी ला फिर चालान काट, या सामने से कोई दूसरी गाड़ी आएगी वो आपका परमानेंट चालान काट देगी। अपना सिस्टम नहीं चलता सर। जो भी नया व्यक्ति है, अगर उसको ज्वाइन कराने के बाद उसको आप जाके दोबारा से उसको मार्केटिंग प्लान अच्छी तरह समझा के, इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरह समझा के उसका माइंडसेट नहीं करते हो, और उसकी लिस्ट बना के तुरंत उसके साथ नहीं लगते हो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ लास्ट महीने के एंड तक वो सो जाएगा। वो गलतियां कर बैठेगा, अगले महीने उसको जगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यही आप सबसे बड़ी गलतियां कर रहे हो। तो जो भी नया व्यक्ति है अपनी नई लिस्ट बनाइए 50 लोगों की, और उनको फटाफट से प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। और प्लान दिखाने के बाद कुछ हाँ करेंगे, कुछ ना करेंगे, कुछ रेड एंट्री डालेंगे, कुछ ग्रीन एंट्री डालेंगे। ग्रीन जिसकी एंट्री हो रही है तुरंत यही काम उससे करा दीजिए। जैसे ही उसके घर पे प्रोडक्ट आता है आप उसके घर पहुंच जाइए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उसका दोबारा से माइंड सेट कीजिए, प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उससे एक डायरी खरीदवाइए या रजिस्टर खरीदवाइए, और उसकी 50 आदमियों की लिस्ट बनाइए और उसका प्लान दिखवाना शुरू कीजिए। उनमें से जो लोग जुड़ते हैं उनको फिर से लिस्ट बनाइए, उनके साथ बैठिए, 50 आदमियों की लिस्ट बनाइए, उनके साथ फटाफट प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। सर मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी टीम ना बने। मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी टीम ना बने सर। लेकिन मैंने आदमी को जोड़ा, जोड़ने के बाद उसका घर में प्रोडक्ट पहुंच गया, मैं खुश हो गया, मेरे तो अकाउंट में 700 बिजनेस वॉल्यूम आ गया। इस महीने जो टारगेट पूरा होना था, जो कम था, वो पूरा हो गया। अब अगले महीने इससे बात करेंगे। पूरी क्लोजिंग निकल गई, पूरा महीना निकल गया, अगले महीने उससे बात कर रहे हो, वो तब तक सब कुछ भूल जा। सर पिक्चर का, फिल्म का असर भी ना 72 घंटे तक दिमाग में रहता है। जब कोई घातक फिल्म देख के निकलता है ना, अभी ये जो एनिमल फिल्म आई है इसमें जब निकले तो सब एनिमल बन रहे थे रोड पे, सब बन रहे थे रणबीर कपूर कि भैया मैं भी एनिमल जैसा जोश आ गया मेरे अंदर भी। 72 घंटे में वो सारा जोश ठंडा हो जाता है। 72 घंटे तक पिक्चर का, फिल्म का असर दिमाग में रहता है। तो जिसको आप प्लान दिखाते हो 72 घंटे तक सुपर एक्साइटेड रहता है। जिसको आज ट्रेनिंग में लाए हो ये 72 घंटे तक दिमाग में रहेगी। 72 घंटे के बाद दिमाग से छू मंतर अगर नोट डाउन नहीं की, इस पे काम नहीं किया तो छू मंतर हो जाएगी। आपसे पूछूं 72 घंटे पहले क्या खाया था, वो याद नहीं होगा। 72 घंटे पहले कहाँ बैठे थे वो याद नहीं होगा। हाँ अगर एक ही जगह बैठे रहते हो तो आप बता दोगे। तो जो जो व्यक्ति जुड़ रहा है उसकी लिस्ट बना के सर तुरंत मार्केट में निकल जाइए उसके साथ, तब चलता है बिजनेस। और खुद भी एक तरीका अपनाइए कि मैं सेल्फ परचेज अपने टाइम से करूंगा। उसको भी बताइए सेल्फ परचेज टाइम से करनी है। उसको बताइए सर 50 आदमियों की लिस्ट बनानी है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, चलते हैं, इनको प्लान दिखाते हैं। जो जुड़ गए अब उसको बोल दिए सर अभी स्टॉप कर दीजिए, 2 4 5 लेफ्ट आ गए, 2 4 5 राइट आ गए, अब इनकी लिस्ट बनवा के इनकी लिस्ट पे काम करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब आपकी लिस्ट पे काम करेंगे। उसको शामिल कीजिए, खुद शामिल होइए, नए व्यक्ति को शामिल कीजिए, तीनों मिलकर निकल जाइए आगे। सर जब उनकी टीम बनती है उनकी लिस्ट रुकवाइए, उनके नीचे वालों की लिस्ट बनाइए, काम कीजिए। इससे सिंपल, इससे साधारण तरीका क्या है मुझे बताइए। और आप कहते हो सर क्लोजिंग कैसे होगी। आप अपनी अपलाइन से पूछते हो सर क्लोजिंग कैसे होगी, बताइए। यही तो है क्लोजिंग। डेली निकलना, डेली प्लान दिखाना, डेली आईडी एक्टिव कराना, रोज क्लोजिंग हो रही है एक आदमी की। लेकिन एक आदमी 10 दिन में एक ही प्लान दिखाएगा, वो जिसको प्लान दिखाया वो 10 दिन बाद जुड़ेगा, फिर दूसरे को प्लान दिखाएगा, पूरे महीने में एक लेफ्ट और एक राइट, बड़ी मुश्किल से जोड़ा, तो एक ही पॉइंट बनेगा। आप रनर ही बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। 50 आदमियों की लिस्ट बनाइए, 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 50
तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, एक ही तरीके पे काम आपको करना है, लिस्ट बनाना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, खाना है। 3 काम हम बताते हैं। मैंने 3 चीजों के बारे में अभी आपको बताया था। लर्न, पहले सीखिए, जो आपने सीखा वो लोगों को सिखाइए, अपनी टीम में डुप्लीकेट पैदा कीजिए, लीडर क्रिएट कीजिए। और केवल सिखाना नहीं है, ये ध्यान रखिए, कई लोग सिखा देते हैं, सामने वाला सीख भी जाता है। अब तीसरी चीज आती है डुप्लीकेशन। कितने लोग उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं 3 सिद्धांत हैं, लर्न, टीच और डुप्लीकेशन। अगर आप सीख नहीं रहे हैं, आप इस बिजनेस में नहीं। जो आपने सीखा उस पर अमल करके अपनी टीम में सिखा नहीं रहे हैं, आप बिजनेस में नहीं है। और अगर आप लोगों को सिखा रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं वो उसको डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, वो उसको आगे लोगों को नहीं सिखा रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, डुप्लीकेशन आपकी टीम में नहीं हो रहा है, आप बिजनेस में नहीं। जो सीख रहा है, जो सिखा रहा है और सीखने वाले लोगों को डुप्लीकेट कर रहा है, उसका बिजनेस बड़ा होता है, उसका चेक बड़ा होता है। लोग कहते हैं बड़ा चेक कैसे आए? आपकी टीम में ज्यादा प्लान दिखाने वाले होने चाहिए, बड़ा चेक आएगा। बड़ा चेक कैसे आएगा? आपकी टीम में ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने वाले होने चाहिए, बड़ा बिजनेस आएगा, बड़ा चेक आएगा। बड़ा चेक कैसे आएगा? आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग जूम में आएंगे, जितने ज्यादा लोग सेमिनार अटेंड करेंगे, अपने आप को ट्रेंड करेंगे, बड़ा बिजनेस, बड़ा चेक आएगा। और जो ये दुकान खोलेगा, जो ये शटर खोलेगा, बड़ा चेक आएगा। तो घर में बैठना नहीं है, घर से बाहर निकलना है, तब काम होता है। बगैर घर से बाहर निकले काम नहीं। तो ये ध्यान रखें और इस सिस्टम पे आप काम कीजिए। तो लर्न, टीच और डुप्लीकेशन, इन 3 चीजों पे काम कीजिए।